करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत प्रभुरु चतुर्नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके सुमिरन किए के नासत विधुन अनेक। इनके सुमिरन किए के नासत विधुन अनेक। राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। सज्जनों, माताओं एवं बच्चों, सबसे पहले एक बात हम आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर दो प्रकार की बसें चलती हैं। एक तो होती है सरकारी बस और एक होती है प्राइवेट बस। नहीं होती है? होती है सरकारी बस और दूसरी होती है प्राइवेट बस। तो सरकारी बस अपने स्टॉप पर रुकती है और प्राइवेट बस जहाँ रोक लो, जहाँ हाथ दिया वहीं रुक गई कि नहीं रुक गई। प्राइवेट बस होती है वो जहाँ हाथ दिया वहीं रुक जाती है। क्यों? सरकारी विभाग में हर जगह यही बात है, खाली बसें में नहीं। तो उनका वो गवर्नमेंट बस है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको अपने टाइम पर पहुंचना है और उनको अपने नौकरी मिल रही। बात करता जनता चाहे बालाघाट जबलपुर पहुंचे, सिवनी पहुंचे, जोगिंदरपुर न पहुंचे, उनको कोई मतलब नहीं। प्राइवेट बस का जो कंडक्टर होता है वो अपने मालिक का लाभ सोचा करता है। क्या समझे? प्राइवेट बस वाला जो होता है अपने मालिक का लाभ सोचता है। भले ही बस वहां पर आधा घंटा लेट पहुंचे लेकिन हमारे मालिक घाटा न होने पाए। इसी प्रकार से हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये प्राइवेट बस होकर चल रही है तो अच्छा रहेगा। भले ही आधा घंटा लेट हो लेकिन अपने मालिक का लाभ सोचते। नहीं समझे कि कहीं हमारे भक्त लोग आए हैं, माताएं आई हैं, इनका घाटा न हो, भले ही बस लेट हो जाए। आप लोग समझ गए होंगे, हमारे बाजनाथ जी भी समझ गए होंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अपन चल रहे हैं श्रीमद् भागवत में। आप लोग सावधानी पूर्वक सुने और हम बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत में जमुना के किनारे भक्ति रो रही थी और ज्ञान वैराग्य रोगी और बुढ़ापे में जर्जर होकर के जमुना किनारे पड़े हुए थे। उसी जगह भक्ति रो रहे थे। सज्जी आए, उन्होंने देखा, परिचय लिया। परिचय से मालूम हुआ कि भक्ति है। नारद जी ने कहा कि तुम रो रही हो? तो या भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम रो रही हो? तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच घर में पहुंच जाते हैं। जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता है भारत में समाज,
जिनके छू जा करके नहाए वाले हो गए हैं, इनके घर में भगवान पहुंच जाते हैं जा करके है। अगर वहां पर हे भक्ति तुम पहुंच जाओ, क्या समझे, तुम पहुंच जाओ अगर, चलो हम आपको एक ऐसे प्रसंग में ले चलेंगे जहां भारतवर्ष के नीच से नीच घर में भगवान बैठे हुए हैं और वहां पर सत्संग हो रहा है। सच्चिदानंद भगवान की वो क्या है, दंडकारण्य में शबरी की कुटिया। शबरी एक भीलनी थी, शायद आप जानते होंगे कि नहीं जानते, बोलो एकदम धड़ाके से हाँ ना करना। ये मत सोचना कि स्वामी जी ये कहीं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान से पैक होकर के आए हैं और यहाँ खुले आ जाए, क्या समझे, हम आपके गोद में खेलने वाले ही हैं, आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं, इन माताओं के गोद में खेलने वाले हैं। इन माताएं रोज हमको खिलाती पिलाती हैं, इन पर है, और इसी समाज के हैं, क्या समझे। आप लोग क्या कहते हैं कि बड़े प्रेम से सब लोग लेते हैं, हम लोग साथ साथ चलते हैं, बाहर से नहीं आए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो आपकी बात समझ में ना आवे तो कह देना स्वामी की बात नहीं समझे, घबराना मत, संकोच मत करना। तो दंडकारण्य में शबरी थी, शबरी, कहानी शबरी की बड़ी विचित्र है, लेकिन हम बात उतनी बताएंगे कि भीलनी जाति की थी और ऋषिगण वहां पर बहुत विरोध करते थे। वो सोची थी कि लाओ ऋषिगण जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो हम तेरा रास्ता साफ कर दिया करें। तो वो नाराज होते थे, फिर वाह ये सवेरे सवेरे दर्शन दे देती है, धूल बटोरती है रास्ता, धूल ऊपर पड़ती है हमारे, हम फिर नहाने वाले हो जाते हैं, आगे आगे। मां शबरी ने सोचा कि ये बात संभाल दें, तो बाबा लोग जाते थे 4 बजे 4:30 बजे नहाने, क्या समझे, गंगा जी, और शबरी करीब 1 बजे रास्ता साफ करती थी, 1 बजे 2 बजे रात में, और भगवान का स्मरण करती थी। भगवान वहीं पर पहुंचे जाकर के जंगल में, तो भगवान लपकते झपकते चले जा रहे थे, सीता की खोज करते हुए, इधर उधर मिलते हुए। कोई संत कहते महाराज इधर आ जाओ, महाराज इधर आ जाओ, हमारी कुटिया पवित्र कर दो, हमारी कुटिया पवित्र कर दो। कहा कि नहीं, पहले हम वहां जाएंगे। कहा जाएंगे, शबरी की कुटिया में। और तमाम लोग बुलाते रहे, लेकिन भगवान वहां पहुंचे। शबरी देख राम गृह आए। जब शबरी ने देखा कि भगवान हमारे घर आ गए, हमारे यहाँ पर आ गए, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। भगवान जाकर के वहां पर बैठ गए। शबरी ने उनके चरण धोए, कंदमूल फल दिया, बेर वगैरह आप जानते हैं सब दिया करके, भगवान बड़े प्रेम से खाए। आज भारतवर्ष का की एक वो महिला जिसको महात्मा लोग कहते थे सामने सवेरे सवेरे पड़ जाती है तो नहाने वाले हम हो जाते हैं। आप समझना, भारतवर्ष की सबसे छूतहीन महिला की कुटिया और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊंचा आदमी, नहीं समझे, आदमी कहेंगे और क्या कहेंगे, नर्तनधारी, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड का ऊंचा आदमी, क्या नाम है, नहीं समझे, सबसे ऊंचा परब्रह्म सच्चिदानंद आनंद, तात राम का नर जन जानो, निर्गुण ब्रह्म अजित कर मानो, तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला। वो परब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद उस शबरी की कुटिया में बैठा। क्या शबरी ने बड़े ही उदार भाव से अपने भगवान की प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, और प्रार्थना करने वाला सदैव अपने को नीच से नीच अपने सामने बताता है। अगर आप कहिए कि हम बड़े ऊंचे हैं, हे भगवान हम बड़े ऊंचे हैं, बड़े ऊंची जात के हैं, बड़े ऊंचे खानदान के हैं, हम बड़े ऊंचे नाम वाले, हम बड़े, ऐसा करो तो प्रार्थना होगी भला, बोलो। प्रार्थना जब होती है तब प्रार्थना करने वाला अपने को नीच से नीच समझता है।
भगवान शंकराचार्य कितने महान विद्वान थे, कितने महान योगी थे, कितने महान मनुष्य थे। वो अपने इष्ट के सामने कहते हैं, न मंत्र नो यंत्र तदपि न जाने स्तुति महो। हे मां, मैं न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं, न मुद्रा जानता हूं। और बड़ी बात ये बोलते हैं कि मां कुपुत्रो जाए तो कुचित कुमाता न भवते। भगवान शंकराचार्य जी कुपुत्र थे क्या, बोलो? वो अपने को अपने इष्ट सामने कहते कुपुत्रो जाए तो कुचित कुमाता न भवते। शबरी ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना की, बड़ी खुश हुई। भगवान कहते हैं कि शबरी, हमारी भी एक बात है, जाति पात कुल धर्म बड़ाई आदि आदि जितनी बातें हैं, धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नर सोहे कैसा। सब चीज हो किसी के यहाँ पर, लेकिन भक्ति न हो। क्या समझे? सब चीज हो लेकिन भक्ति न हो तो दो प्रकार का आदमी लगेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दो प्रकार पर दिखाई देगा। दोनों उदाहरण बता दें। एक तो बिन घन बारिश देखी जैसा, बिन जल बारिश देखी जैसा। जैसे कि बादल होए और यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन पानी एक बूंद न हो उसमें, और फिर बादल आए उधर चला जाए। तो बादल है, पानी नहीं है, आदमी है, भक्ति नहीं है। भक्ति है, रस नहीं उसमें है। अगर रस नहीं है तो बादल सूखा जैसे होता है, ऐसे ही वो प्राणी है, वो व्यक्ति है, स्त्री पुरुष है, जिसमें भक्ति का रस न हो। से दूसरा उदाहरण दिया है महापुरुषों ने। कोई स्त्री हो, बड़ी रूपवती हो, बड़ी सुंदर हो, और सारा श्रृंगार कर दिया जाए, जितना श्रृंगार होता है सब श्रृंगार कर दिया जाए, लेकिन उसको कपड़ा न पहनाया जाए, तो सारे श्रृंगार कैसे लगेंगे, बोलो? नहीं मालूम तुम लोगों को? सारे श्रृंगार कैसे लगेंगे? बहुत भद्दे लगेंगे, बहुत खराब हो जाएंगे वो सब। ऐसे ही हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम न हो, भक्ति न हो, तो क्या होगा? वो सब कुछ बेकार है, उसमें रस नहीं होगा। शबरी की कुटिया में बैठे हुए हैं और सत्संग होने लगा। भगवान इतना नहीं बोले कहीं पर है, बहुत बहुत मस्त बोलने लगे वहां पर। बहुत सुंदर सत्संग चालू हुआ। वही सत्संग सोचा कि आपको आज समझाया, समय कम है, समय कम है, बस लेट चल रही है लेकिन प्राइवेट है। नहीं समझे हो गया? आप लोग नहीं समझे? टाइम कम है, बस लेट है, लेकिन प्राइवेट है, इसलिए हाथ जब उतार रुकी चले। तो एकदम भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। शबरी, हम तुमको नवधा भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति एक, उसके अंग 9 अंगों वाली भक्ति हम तुमको शबरी समझाते हैं। और शबरी मस्त, और सत्संग शुरू हो गया। ध्यान रखना, जिस भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, जिस सत्संग से भक्ति मिलती है, वो परमात्मा ही भक्ति समझा रहा है। ओम वही परब्रह्म सच्चिदानंद, जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं, वही भगवान भक्ति समझा रहे हैं, भक्ति व्याख्या कर रहे हैं। कितना सुंदर सौभाग्य है उस दंडकारण्य में ही नहीं, उस समय के पूरे विश्व के भीतर में कितना सौभाग्य है शबरी माता का, और कितना सौभाग्य उस कुटिया का जिसमें वो रहती थी। भगवान कहते हैं कि शबरी 9 प्रकार की जो भक्ति, 9 अंगों वाली भक्ति जो होती है, उसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या समझे? भगवान की भक्ति का पहला अंग है संतों का संग। क्यों?
अगर संतों का संग नहीं मिलेगा तो आपको भक्ति की बात, परमात्मा की बात सुनने को कहां मिलेगी। कहावत है कि जैसा करे संग और तैसा चाहे रंग। क्या अगर तुमको बीमार होना है, टीबी होना है, तो खोजो किसी टीबी वाले, खोजो उसके संग रहने लगो, थोड़ी दिन के बाद जांच करा लो जाकर के। नहीं समझे? किसी टीबी वाले के साथ रहो और 1-2 महीना में अपनी जांच करा लो जाकर के, मालूम हो जाएगा। ऐसे ही किसी खजुली जिसकी होती हो, खबर करता है, खबर खजवा रहा है, उसके साथ 4 दिन बैठो, तुम भी खजवाओ लग जाओ सर की रखना नहीं खजेगा, तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ऐसे किसी संत महापुरुष पास में थोड़ा बैठो तो तुम्हारी भी एक भक्ति का आध्यात्मिक रस प्रवाहित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते शबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप लोग याद रखें कि आपको कोई भी थोड़ा कष्ट सहन कर लेना, एक रोटी कम खाना, मुट्ठी भर आटा निकाल करके रख देना। ये काहे के लिए? मुट्ठी भर चावल निकाल कर रख देना, काहे के लिए? ये इससे हम संतों को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे, सत्संग करेंगे, संतों को साथ करेंगे। क्या भक्ति संतन का संगा, संतों के साथ बैठो, उनके पास जाओ, उनके पास रुको। हजारी तिवारी एंड सोसाइटी जो लोग बुलाए यहाँ पर हैं, वो सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आपको ये सत्संग दिला रहे हैं। हम उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि जो ये भक्त लोग, माताएं लोग जो हैं, अपना अपना घर छोड़ करके ठंडक में बैठी करके है। कौन किया है? तो भाई हमारे हजारी तिवारी तथा उनके साथी लोग, और हमारे खुर्सी पार के भगत लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है। हम यहाँ अकेले बैठे, कोई यहाँ ना हो तो क्या करेंगे? इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और हम कहते हैं साथ कि प्रथम भाव भक्तन कर संगा। भक्तों का भी साथ होता है, संतों का ही, संतों का भक्तों, भक्तों का संतों को मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा शबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिर वहां पर होगा क्या? जब संतों के पास में आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा भगवत चर्चा को चलेगी। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? भगवान कहते हैं शबरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब आगे दूसरी बात यह है कि हमारी जो कथा है, परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा की जो कथा है, एक है संसार की कथा और एक है परमात्मा की कथा। तो संसार की कथा में क्या होगा? गई निज पर बुद्धि सुने, पातक प्रपंच घर घर के। आप एक प्रयोग करके देखें ना। हम यहां पर आए, आपके घर गए और आप घर में रुके, पिता, पुत्र, पत्नी, माता सब वहां पर आए बैठे। हमारी सबके प्रति दृष्टि बढ़िया सुंदर है, सबके प्रति बराबर भाव है। पिता ने किसी लड़के के खिलाफ हमारे को शिकायत किया और कहा हमारा जी बहुत नालायक, बहुत गंवार है, बहुत दुष्ट है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, आ गया। लड़के का सुधार हो या न हो, उस लड़के के प्रति मेरी दृष्टि का बिगाड़ जरूर हो जाएगा। क्या समझे? हमारी दृष्टि उनके बच्चे के ऊपर बस खराब हो गई, अच्छा नहीं आदमी, अच्छा सोचेंगे। ऐसे ही जहां पर गई निज पर बुद्धि सुने, पातक प्रपंच घर घर के। जब पातक प्रपंच घर घर के आते हैं तो तुम, इन्होंने कहा तुमसे, तुमने कहा उनसे, उन्होंने कहा तुमसे, कोई अपने घर की बात करता है, कोई अपने कहीं करता है, तो उसमें क्या होता है? राग द्वेष होता है और मन सबके खराब होते हैं। और जब संतों के पास जाते हैं तो भगवान का चरित्र सुनते हैं,
भगवान की कथा सुनते हैं, उससे बहुत अच्छा होता है। चित्त की कथा सुनते सुनते एक रस प्रवाहित होता है अंदर में, उससे बड़ी शांति मिलती है। भगवान कहते शबरी दूसर रति मम कथा प्रसंग, दूसरा जो भक्ति का अंग है वो हमारी कथा में प्रेम हुए, भगवान की कथा में प्रेम हुए। ये जब भगवान की कथा में तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारे अंदर में भगवान की भक्ति बढ़ेगी, भाव बढ़ेंगे, बड़े अच्छे पवित्र भाव जागृत होंगे। और तीसरी बात क्या है, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर के माने मान अभिमान को छोड़ करके गुरुदेव के चरणों की पूजा करते, सेवा करते। क्या समझे, जो कर्णधार है, जो हमारे को दिशा दिया है जीवन में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता शरीर को जन्म देते हैं और गुरु जो है वो जीना सिखाता है कि तुम जियो कैसे, अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करोगे। औरों के यहाँ पर माता पिता तो होता है लेकिन गुरु नहीं होता है। क्या है, बकरी, बैल, गधा, उल्लू, पशु, पक्षी, मछली, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितने भी प्राणी हैं उनके वहां पर माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। लेकिन गुरु का अभाव होता है। तो जैसा बैल पैदा होता है वैसे मर जाता है, कुछ भी उसमें विकास नहीं होता है। जैसा बंदर पैदा होता है उसी प्रकार से चला जाता है, क्योंकि गुरु नहीं मिला उसको है। जीना कैसे चाहिए नहीं बताने वाला कोई मिला है, इसलिए वैसे चला जाता है। प्राकृतिक जैसा प्रकृति ने पैदा किया वैसे चला जाए, वो न बनता है न बिगड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और आदमी बनता है और बिगड़ता है। अगर खराब गुरु मिल गया तो बिगड़ता है और सदगुरु मिल गया तो बनता है। क्या करें, एक लड़के ने कहा चलो यार चले, चलो आज वहां पर चले और नाच देख लें। कहा यार नहीं जाएंगे भाई, अगर जाएंगे तो हमारे पिताजी नाराज होंगे। अरे इतना बड़ा 18 साल हो गया और पिताजी को इतनी लिफ्ट दे रखा है कि डांटेंगे लोग, इतनी छूट पिताजी को दे रखा है अभी तक है। मेरे पिताजी एक बार बोले, एक बार मैंने झगड़ा किया तो आज तक बोलते हैं कि रात भर ना आऊं घर पर। क्या ये खराब गुरु मिल गया, इसलिए तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया। और अच्छा गुरु अगर मिला तो तुम्हारे जीवन को सच्चा सदगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचा हुआ है। ये पर ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद परात्पर तत्व से निकला है जीव, वही पहुंचा जाता है। ये सच्चा सदगुरु है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज गान। भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति बता दिया, चौथी सुनो। जब सदगुरु तुमको मिलेंगे तो परमात्मा से प्रेम होगा, नारायण से प्रेम होगा, गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव कुछ तुमको समझाएंगे, अच्छी बात समझाएंगे। तो उस समय पर क्या होगा, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। एकदम से वो मस्त होकर के भगवान के गुणों का कीर्तन करेगा, माने गुणों की व्याख्या करेगा। भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का सौंदर्य क्या है, भगवान में माधुर्य क्या है, भगवान कैसे अच्छे लगते हैं, भगवान के चरित्र क्या है, वो सब समझाए, उसका विचार करेगा, बोलना शुरू कर देगा। बहुत शांति से आदमी कोई बात करता है तो इसका मतलब है उसके संस्कार उसके अंदर पैदा हो गए हैं। जब आपके अंदर से भगवान के गुणों की व्याख्या होने लगे, भगवान की बात करने लगे अपने मन से, तो समझ लो भगवान संस्कार तुम्हारे अंदर में आ चुके, बढ़िया। और
एक कवि ने लिखा है कि होत गुणन की खान, जाके गुण गण गणत ही, द्रवहु सुदया निधान, वासुदेव भगवंत हरि। होत गुणन की खान, जाके गुणगन गणत ही, जिसके गुण का समूह खाली गिनो बैठ करके, खाली परमात्मा के गुण को गिनने से आप गुणों की खान हो जाएंगे। ये चमत्कार है। अगर आप बहुत अच्छे बनना चाहें तो भगवान की महिमा का गान करें, समझें, व्याख्या करें, चिंतन करें, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहते शबरी, इसके आगे की बात बताते हैं कि आगे कौन सी बात है। तो कहा कि शबरी, मंत्र जाप मम कर विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? भक्ति का पांचवा अंग क्या है? मंत्र का जप करना, गुरु मंत्र का जप करना, एक पांचवी भक्ति है। किसी ने गुरु किया है तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका बड़े प्रेम से जप करे, कम 3 माला अवश्य करे। अगर माला किसी के पास न हो तो कम से कम 15 मिनट करे जपो, भगवान का नाम ले। और किसी ने गुरु नहीं किया है तो एक होता है स्पेशल टॉनिक, एक होता है जनरल टॉनिक। स्पेशल टॉनिक क्या है? जो गुरुदेव ने तुमको मंत्र दिया है। और जनरल टॉनिक क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ नहीं बल्कि भगवान नाम लो। ये भगवान नाम लो 15 मिनट घड़ी देख करके खाली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें मंत्र में महामंत्र है और इसमें 16 भगवान के नाम है। भगवान के नाम कितने हैं इसमें? 16। और अगर आपने 15 मिनट में कम से कम 100 बार कर दिया, क्या समझे? तो 100 को 16 से गुणा दो, कहां जाएगा? गुणित करो, 1600 हो जाएगा कि नहीं? और 1600 रुपया रोज तुम बैंक में जमा करने लगो, 1 साल के बाद अपनी किताब देखने लगो, आ जाती है। नहीं समझे? 1 वर्ष के बाद अपनी पासबुक देख लेना किताब बैंक वाले की, क्या उसमें लिखा हुआ है। 1600 रुपए महीना रोज जमा करने लगो। माताओं बंधुओं, 1615 मिनट में नाम भगवान के हो जाते हैं। और 15 मिनट में 1600, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उस परमात्मा को पहचानो जो तुम भूलो, भटको, अच्छे बनो, बुरे बनो, फिर भी जो तुमको पहचानता है। भगवान के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं सोता है, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक परमात्मा के साम्राज्य में भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं। क्या ऐसे परमात्मा का अगर हम परमात्मा को भुला दिया तो हम कैसे होंगे? क्या कहें कैसे होंगे? क्योंकि भगवान के प्रति अच्छे नहीं। इसलिए आप उस परमात्मा का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16-15 मिनट में कम से कम 100 हो जाए, 100 को 1600 हो गए। इस प्रकार रोज अवश्य करें, अवश्य करें। आज ही से आप लोग अगर किस करने लगेंगे तो एक पहचान रह जाएगी कि स्वामी जी हमारे यहाँ पर आए थे, ये हमने उसी दिन से शुरू कर दिया। और अगर कुछ नहीं शुरू किया आपने, हम भी बैठे तुम भी बैठे और बाद में खाए पिए उसी सुना चल दी सवेरे और तुम अपने कर गए, तो क्या होगा? फिर आपको कोई पहचान नहीं रह जाएगी। थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे। इनमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि हम बहुत दिन पहले यहाँ पर आए थे, इसी जगह आए थे, और आज 8-9 साल के बाद भैया हमारे बोले 9 साल हो गए, आज 9 साल बाद फिर आए। तो बहुत से लोग भूल गए होंगे।
ऐसी स्थिति में आप अगर ये आज ले ले हुए हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है 15 मिनट हम इसका जप करेंगे, बोलेंगे भगवान सामने बैठ करके, तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा और आपको एक अविस्मृति रहेगी कि स्वामी जी आए थे, तब ये बात उसी दिन से हमने शुरू किया है। क्या समझे? हम तो चाहते थे, सोचेंगे कि हाथ उठाओ, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, अपने पे मन को उठा देना। क्या समझे? हाथ उठाने पर सब लोग जान जाएंगे कि किन्नी किन्नी हाथ उठाए थे। क्या समझे? लेकिन अगर मन उठाओगे तो तुम जानोगे, परमात्मा जानेगा। क्या समझे? और निर्णय परमात्मा को करना है और काम तो तुमको करना है। क्या समझे? मजदूरी तुमको परमात्मा देगा और काम तुमको करना है, तो तुम जानो, परमात्मा जाना है। हमें सोच करके अपने मन को उठा देना, और मन के उठाने में ही जीवन उठेगा, हाथ उठाने नहीं उठेगा। इसे मन को उठाना। सत्यनारायण भगवान की। तो मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं चबरी बड़ा मस्त सत्संग हो रहा है। और छठ दमशील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते शबरी भक्ति का छठा अंग वो है कि छठ दमशील, इंद्रियों को फ्री न छोड़े। ये तो बहुत विचित्र है। इनका आप कभी पेट नहीं भर पाओगे, इंद्रियों का भी। आंख का पेट, नाक का पेट, कान का पेट इंद्रियां है। जितना इनको खिलाओगे उतने ये भागेंगे संसार की तरफ, उतने पागल हो जाएंगे। जबान एक बकरी है, समझ लो। इंद्री जो है, और वो खिलाने लगो, मीठा खिलाओ, चटका खिलाओ, चरका खिलाओ, ये खिलाओ, समोसा खिलाओ, कचौरी खिलाओ, देखो फिर जबान संतुष्ट हो जाएगी। बोलो, इंद्रिया माने बकरी, बकरियां हैं समय। बकरी को 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक प्याज को डालो, खाती रहेगी। एक राजा थे, उनके वहां पर 10 बकरी थी और 1 बकरा था, और उन्होंने कहा कि इन 10 बकरे सहित बकरियों का पेट जो भर देगा, उसको हम आधी राज्य अपनी दे देंगे। बड़े बड़े लोग आए, नाम लिखा, हम साहब भर देंगे, हम साहब भर देंगे। और 7वें दिन बकरी लेकर के आना पड़े, 6 दिन पेट भरना है। ले जाए, 7वें दिन लाओ, जहां उनको डाला गया, खूब बकरी खिला कर लाते थे। जब देखे तो बकरी खूब तंदुरुस्त है, और जहां डाला पेट खाने लगी वो। राजा ने कहा गलत बात तुम्हारे, बकरी सब भूखी है। से एक जगह वहीं पर आए सज्जन कुमार, उन्होंने अपने गांव का हाल बताया। कहा जाओ तो अपना नाम पर लिखा लो, लाओ बकरी, तो तुमको बताएंगे उपाय, बकरियों पेट भर जाएगा। तो बकरी आई, लिखाए लाए नाम, बकरी आई, महाराज बताओ क्या करें, कैसे इनको खिलाऊं, क्या खिलाया जाए। इनको लाइन से बांधो। सब बकरियां लाइन से बांध दी गए, श्रीमान बकरा सही थे। और गाय के चारा डालो सबको। जब घास हरी डाली गई, और कहा एक पतली छड़ी ले बांस की बढ़िया, और जब बकरी मुंह से लाए, सास मारो मुंह के ऊपर, पतली छड़ी लो, सास मारो मुंह के ऊपर। जब वो बकरी करे हो तो मारे सलाख से, बकरी बहुत परेशान हो गई। खाने तमाम पड़ा, खाने कुछ नहीं दे रहा वो। जब स्थिति ये हो गई कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब बकरी के सामने चारा डालता जाता, बकरियां कुछ भी नहीं छू रही थी, खड़ी हो गई सामने। क्या समझे? बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अब महात्मा ने कहा कि अब ये बकरियां अगर घास की तरफ मुंह करके खड़ी हो, तब इनके मारो। तब इनके मुंह पर से पतली छड़ी सर से उठे एकदम। तो ये होने लगा, चारा डाला जाए, जहां वो देखे तो सर तुम्हारे मुंह पर, तो बकरी ऐसे मुंह करे। ऐसे करके 3 दिन की उनको ट्रेनिंग ये हो गई कि जब चारा डाला जाता था तो टर्न बैक हो जाती थी, वो उधर घूम जाती थी, चारा इधर पड़ा वो उधर कर लेती थी। महात्मा ने कहा ये छड़ी लिए जाओ, तुम जाओ और बकरी को लेकर के जाओ, बस तुम खड़े रहना पास में।
बकरी बांधी गई, राजा साहब आए, चारा डाला गया और सामने खड़ा था वो महाराज जी के। राजा देखो क्यों भाई बकरियां वो कहते हैं कि दुबली बहुत हो गई है, सब हड्डियां निकल आई है, बिल्कुल बकरी में जान नहीं रह गई है, ये क्या हुआ है? अरे साहब जान बकरी की रहे या न रहे, दुबली हो या मोटी हो, इससे मतलब नहीं, बकरियां तृप्त है, पेट बकरियों भरा हुआ है, बस ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, न ये लिखा पड़ी नहीं कि बकरी दुबली हो गई मोटी हो, तृप्त होना चाहिए। राजन का तर्क बड़ा सुंदर है। डाला गया चारा, बकरी सब घूम गई, किसी ने नहीं छुआ। क्या लेंगे? राजा को अपना साम्राज्य आधा देना पड़ा, अपने समान बनाना पड़ा। इसी प्रकार से परमात्मा ने तुमको 11 बकरियां दिया है, 10 बकरी एक बकरा, 5 ज्ञान दिया, 5 कर्म दिया, एक मन। राजा इनके पेट भर हो जाते संसार में, जो पेट भर करके लाएगा उसको करो सत्य साधु समाना, जानक तुम्हें हो जाएगी, परमात्मा के समान भगवान साक्षात हो जाएगा वो। अब सब उन्हीं बकरियों को पेट भरने में लगे हुए हैं, क्या समझे? और बकरियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं, बकरी कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, चाहे इतना पेट भरो। हाँ, कुछ ऐसे साधक होते हैं, कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं, कुछ ऐसे विरक्त होते हैं जो बकरियों को महात्मा के कहने के अनुसार पेट भरते हैं, तब वो बकरियां तृप्त हो जाती है। क्या समझे? महात्मा ने जैसा गुरु ने कहा है, सदगुरु ने कहा है, जैसा किसी संत ने कहा है, अगर उस प्रकार से पेट बकरियों को भरा गया तो बकरियां तृप्त हो जाएंगी। तब वो क्या होता है कि परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। भगवान कहते हैं छठ क्रमशील निरत विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से नाना प्रकार के कर्म कांड से अलग करके और वो सज्जनों के धर्मों को अपने जीवन में ले गए कि सज्जन लोग कैसे चलते हैं, कैसे बैठते, कैसे उठते, कैसे खाते पीते हैं, ऐसा जीवन अपना बना हुआ। इस प्रकार से अपने जीवन का शोधन करें। और सातों सब मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सबरी सातवीं भक्ति यह है कि हमारी ही समान सब जगह दर्शन करें, अभ्यास करें। श्री राम मैं सब जग जाने, उमा जे राम चरण रथ विरत काम मल क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन कर विरोध। सब जगह परमात्मा दृष्टि रखें, भगवान दृष्टि का अभ्यास करें। और मोते अधिक संत कर लेखा, फिर संकेत करते हैं कि हमसे ज्यादा संत में दृष्टि रखें, क्योंकि जो तुमको मानवता की, सभ्यता की, शिष्टाचार की, पारमार्थिकता की सप्लाई होगी वो वहीं से होगी, इसलिए वहां मत भूल जाना चाहिए, केंद्र वही है। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है कि जैसा लाभ जितना हुआ उतने में ही संतोष करे। संतोषादनुत्तम सुख लाभ। अगर आप अपने लाभ के अनुसार संतोष नहीं करते हैं तो आपको कभी भी संतोष नहीं, और जब संतोष नहीं होगा तो आपको चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन आपकी चिंता, आपका टेंशन दूर नहीं हो सकता। अब भगवान कहते हैं कि आठों यथा लाभ संतोष है, परमात्मा ने जो दिया है उसी में संतुष्ट होकर के शांत कर भजन, और सपने नहीं देखे पर दूषण। वो खराब है, वो खराब है, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, उसकी देवरानी वैसी, उसकी जेठानी ऐसी है, इस प्रकार के दोषों का किसी न करें, ज्यादा दोष दृष्टि न करें। क्योंकि जब आप दोष दृष्टि रखेंगे, दोषों को दर्शन करेंगे तो आपकी आंख किसी को दोष देखेगी तो अंदर से जो ज्योति जाएगी, जो वृत्ति जाएगी बाहर, वो उसके दोष लेकर के फिर वापस आ जाएगी, तो आप दोषों से पूर्ण हो जाएंगे, आप स्वयं ही दोषयुक्त हो जाएंगे पूरे। आज तक कोई ऐसा संत महापुरुष नहीं हुआ है तो संसार को नीची निगाह से देखे और वो ऊंचा हो जाए। क्या समझे? महापुरुषों को आप बहुत महापुरुष मानते हैं, वही महापुरुष पहले संसार को ऊंची दृष्टि देखा है, तब संसार उनको ऊंची दृष्टि देखता है। ये उनके एक्शन का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो
भगवान कहते हैं कि आठों यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सबसन छल हीना। ये अभ्यास करो। मानस में शबरी के प्रसंग में ये लिखा है अपने घरों, नवम सरल सबसन छल हीना। किसी से छल कपट व्यवहार करो, मन में कुछ और हो मुंह में कुछ और हो। क्या समझे? मन में कुछ और हो मुंह में कुछ और हो, ऐसी बात नहीं करो। ऐसी बात करने से हमारा जीवन खराब होगा। इससे बारंबार जो मन में है वो मुख में है। जो मन में महात्मा, जो महात्मा होते हैं, अच्छी सज्जन होते हैं, अच्छी माताएं होती हैं, सुंदर होती हैं, उनके मन और कर्म और वचन एक साथ मिलते हैं। ये बाजा बज रहे हैं, अगर एक स्वर में सब बाजा बजे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और ढोलक कहीं जा रही, तबला कहीं जा रहा है, मंजीरा कहीं जा रहा है, हारमोनियम कहीं जा रही है, तो क्या होगा? तो जिसके सर में दर्द नहीं होती होगी उसके सर में दर्द होने लगेगा। तो ऐसे ही मन, वाणी और कर्म हमारे एक स्वर में अगर बजेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी चोरी भले कोई कर ले वह, लेकिन तुम चोरी किसी की मत कर। तुमको कोई ठग ले वह, तब उस दिन तुम्हारा अहित नहीं हुआ है जब तुमको किसी ठगा है, लेकिन जब तुम किसी की ठगोगे तब तुम्हारा अहित हुआ। तुम्हारी किसी ने चोरी कर लिया है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तुम किसी की चोरी करोगे तब तुम्हारा नुकसान हुआ है। तब हुआ जब तुम्हारी संपत्ति चोरी चली गई है, तब कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो 4 दिन फिर हो जाएगी। अगर आपने चोरी दूसरे करना शुरू किया है तो आपका चरित्र खराब हो गया। चोरी करना शुरू किया तो आपका चरित्र खराब हो गया है, फिर आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सबसन छल हीना। भगवान कहते हैं छल कपट रही जीवन, बड़ा अच्छा, बड़ा निर्मल होता, बड़े हल्के आप रहोगे। पर अभ्यास करके देखें ना, हम क्या बता रहे हैं, अपने मुंह से मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं बहुत इसका अभ्यास करता हूं। हम अपने आश्रम में सबको अधिकार दे रखा है कि तुम्हारे साथ अगर हम छल कपट कभी करें तुमको पकड़ना, तुम स्वामी जी हमारे साथ छल कपट कर रहे हो आपको। और भक्तों को पूरा अधिकार देते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई छल कपट व्यवहार करें बिल्कुल हमको पकड़ना। क्या समझो? जब हमको गुस्सा लगे तुमको डांट देंगे, जब गुस्सा लगेगी तब तो हमको डांट दो, उसमें क्या है। लेकिन छल कपट अगर किसी से किया तो समझ लो तब तुम्हारा नुकसान हुआ होगी। क्या समझे? इसे भगवान कहते शबरी नवम सरल सबसन छल हीना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। और परमात्मा का भरोसा पक्का रखो। क्या समझे? जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, पुलिस वाले हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, उनके साथ में जाओ जी हुजूरी करो जा करके, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मम भरोस भगवान कहते हैं कि परमात्मा का भरोसा रखो, परमात्मा का भरोसा रखो। राम रक्षक तो कौन भक्षक? क्या समझे? और जब राम भक्षक तो फिर कौन रक्षक? क्या समझे? लंका में राम भक्षक होकर पहुंच गए थे जाकर के, फिर क्या हुआ था? शंकर जी साक्षात रावण के इष्ट थे, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए, वो भी उस दिन भाग गए थे। और एक चिड़िया का रूप धर करके, कटनाथ चिड़िया का रूप धर करके, क्या बोलते उसको, नीलकंठ, नीलकंठ चिड़िया का रूप धर करके, और वो छुप गए थे। जब राम रूठ जाएंगे तुम्हारे ऊपर तो फिर शंकर अगर कुछ नहीं संभाल सकते, कोई नहीं रोक सकता है। अगर राम रक्षक है तो संसार में कोई हुआ ही नहीं है तुम्हारा कुछ बाल बाका कर सके। सीम की चाप सके कुतासु, बल रखवार रमापति जासु। इसलिए मम भरोस, भगवान कहते शबरी मम भरोस, पर ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद परात पर तत्व का भरोसा करो, और ही हर्ष न देना। हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक दोनों से परे हो जाओ, परमात्मा के वहां पर जाओ और बोलो कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। इस प्रकार से भगवान कहते शिवरी ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। अगर 9 में से किसी को एक भी भक्ति हो जाए, एक भी अंग के जीवन में आ जाए, तो उसी प्रकार से 8 और आ जाएंगी
जैसे कोई चोरों का, बदमाशों का ग्रुप हुआ है, संघ हुआ है, क्या समझे, 20 बदमाश, 15 बदमाश हुए हैं और वो एक साथ में गैंग उनकी हुआ और उसमें से एक बदमाश तुम्हारे घर आ जाएगा तो भगवान कृपा से 14 और आ जाएंगे धीरे धीरे। नहीं समझे, एक बदमाश तुम्हारे घर आज 14 और आ जाएंगे। ऐसे ही भक्ति भी उनके साथ में जाइए, अगर एक गुण कोई भक्ति का एक अंग आ गया तो 8 और भी आ जाएंगे थोड़ी दिन में से। जैसे 9वां एको जिनके हुई, इनके ये बात नहीं कि पंडित जी के हो कि अमुक के हो, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हुआ है, किसी में भी अगर हो जाए ये बात तो निश्चित ही वो बहुत मंगलमय जीवन का होगा। आज सभी हम तुम्हारे यहाँ पर आए हैं, हमारे दर्शन का फल बहुत बड़ा विचित्र ये है कि 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे में होगी और है ही है। और मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूप। सहज स्वरूप होता है, 2 स्वरूप होते हैं हमारे तुम्हारे, 2 स्वरूप हैं, एक है सहज स्वरूप और एक है बनावटी स्वरूप। क्या समझे, एक है बनावटी स्वरूप और दूसरा है सहज स्वरूप। और बनावटी स्वरूप में भी 2 स्वरूप होते हैं, एक सहज स्वरूप, दूसरा बनावटी स्वरूप। क्या समझे, टाइम लेट हो रहा है लेकिन प्राइवेट बस है इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बनावटी में भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग अपने घर में रहते हैं तब उस समय का आपका पहनावा ओढ़ावा रहन सहन है, और जब कहीं चलती हैं, कहीं बुलाने के लिए कहीं शादी वादी में चलती हैं तब कोई दूसरा रूप बना लेते हैं। इस प्रकार से बनावटी जो शरीर है, स्वरूप है, इसके भी 2 रूप हैं। एक घर में अपने कमरे में जैसे रहते हो और एक किसी घर पर जाते हो। नहीं समझे, घर पर जाते हो तो बड़े शिष्ट बन करके बैठोगे, बहुत संभल करके बैठोगे, और जब घर में बैठोगे तो घर में रहते हो तो अपने सोच लेना, सब लोग देख लेना घर में कैसे रहते हैं। नहीं, जो शरीर है तुम्हारा रूप, इसके भी 2 रूप हैं, एक घर में और एक बाहर वाला, ये 2 रूप है। क्या समझे, और एक आपका सहज स्वरूप है जिसमें बनावटी हो ही नहीं सकता है, वो है आत्मा। वो एक ही रस रहेगा, उसमें एक बनावटी पना कुछ नहीं चलेगा। और एक शरीर जो है ये बनावटी रूप है, इनमें अपने आप भी बदलता रहेगा, अपने आप भी बनता बिगड़ता रहेगा और तुम उसको बनाते बिगाड़ते रहोगे, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जीव पाव सहज स्वरूपा, जो सहज स्वरूप प्राकृतिक स्वरूप है, और जो प्राकृतिक स्वरूप होता है उसके लिए किसी ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझे, जो सहज स्वरूप होता है उसके लिए नहीं कि हम वो कहते हैं कि वो सब नक्शे सीख तक तैयारी करें, सब पूरी ये काटे वो पीछे वो छोड़े वो काला करें, वो लाल करें, वो पीला करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो सहज स्वरूप होगा और जो बनावटी स्वरूप होगा वो रोज बनाओ, रोज बिगड़ेगा, वो बनता बिगड़ता रहेगा। और जो सहज स्वरूप होता है उसको किसी विद्यालय में सिखाया बनाया कुछ नहीं आता है। बंदर का बच्चा सहज स्वरूप है, सहज उसकी प्रकृति है, वो सिखाया नहीं जाता है। बच्चा पैदा होता है 2 दिन के बाद अम्मा के नीचे पेट में चिपक जाता है और अम्मा ऐसे चलती नीचे चिपका रहता है, टंगा रहता है, लेकिन पता नहीं कौन वहां कड़ा लगे पकड़े हुए है, लेकिन चिपका है, मतलब ऐसा लगता है कोई वो चिपकाने वाला मसाला लगा कर चिपका दिया गया है। बंदरिया चाहे तक जंप लगा भागा, लेकिन वो छूटेगा नहीं। तो सहज स्वरूप कहीं सिखाया नहीं जाता है। तो सहज स्वरूप का मतलब है आत्मा, जो तुम एक रस हो। तो और बनावटी स्वरूप जो शरीर है, इसके 2 स्वरूप है, बनावटी के 2 स्वरूप है, एक बाहर जब जाते हो, एक भीतर रहते हो जब। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जीव अपने सहज स्वरूप को भूल जाता है और भूल करके और बनावटी में भटका करता है और उसी में चला करता है, इसी को सजाया करता है, जब बनाया करता है और बार बार शीशा देखता है, झांकता है शीशा में, कैसे लगते हैं, ये देखता है, क्यों अम्मा ये साड़ी अच्छी लग रही है, क्यों भाभी ये साड़ी अच्छी लग रही है, क्यों नानी ये बिंदी की राय अच्छी लग रही है, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, ये चश्मा मेरा कैसा लग रहा है। चश्मा में
आंख का कांच चाहिए साहब, फ्रेम देखेंगे कि फ्रेम कैसा लग रहा है, और फ्रेम लगा कर देखेंगे, फिर शीशा लग करेंगे, फ्रेम देखेंगे, ये तो बनाते रहो इसको। लेकिन ये कितना भी बनाओ ये बिगड़ता ही रहेगा। क्या समझे? बहुत बनाते रहे, बहुत बनाते रहे, बहुत बनाते रहे, और एकदम से क्या चीज देखा कि बनाते बनाते सब बाल सफेद हो गए। क्या समझे? और बिगड़ गए। अब फिर बनाओ तो फिर काली काली पॉलिश बालों पर लगाओ, तो वो बाल जो है थोड़े बड़े जल सबकी साफ दिखाई दे रही, सफेद दिखाई दे रही। ये बिगड़े पड़े हो। ये सब चलता रहता है। अब आप उसी बनाते हैं, उसी बनाते सजाते रहे, जो हरदम बिगड़ता रहता है। उसी को उसी में जुटे रहे, सारा पुरुषार्थ उसी में किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावन निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप मिलेगा, और जब सहज स्वरूप मिलता है तो है बड़ी शांति रहती है, बहुत शांति रहती है, सारे भाव सारे वर्णन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए माताओं बंधुओं, इस प्रकार से आप लोग नौ प्रकार के अंगों वाली जो भक्ति है, इसमें से कोई भी अंग हो। आज 2 मिनट और बताएं आपको, बस इतनी बात समझ लेना, और फिर निष्कर्ष आपको बता देंगे। सबसे महान विषयों के पीछे भागने वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनकी धर्मपत्नी इनके घर में नहीं थे, तब इनके भाई के साथ अपने घर चली गई थी, माने मायके चली गई थी। और ये बहुत बहुत अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धावान निष्ठावान थे। जब ये आए, जब देखा कि नहीं है, रात्रि हो गई, जब आए तो रात में ये चल दिए कि अपनी पत्नी के पास हम जाएंगे, यहाँ नहीं रह सकते। रास्ते में जमुना जी पड़ती, उनको पार किया, बांदा के पास में है। अपन कहाँ पर बैठे हैं? अच्छा, तो वहां पर जमुना जी को पार किया, और जमुना जी को पार करके तो कैसे पार किया कि मुर्दा बहता जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया और उसके सहारे पहुंच के जाकर उस पार निकल गए। ये नहीं समझ पाए कि मुर्दा था कि लकड़ी थी, इतने अंधे थे, एकदम भाग के चले गए। वहां पर पहुंचे, देखा तो दरवाजा बंद, 12 बजे रात में पहुंचे जाकर के दरवाजा सब बंद, कुछ नहीं। और उनको मालूम था कि हमारी पत्नी जब घर जाती तो वहां एक कमरा है, उसी में लेटी जा करती है। पीछे देखा एक सांप लटक रहा था, और सांप बड़ा भारी चिपका हुआ था दीवार में। उसको समझे रस्सी हमारी धर्मपत्नी ने लटका दिया है, और ये सोच करके कि आएंगे तुलसी तो ये रस्सी पकड़ चाहे जब आकर ऊपर आ जाएंगे, वाह पति जी बहुत अच्छा हमारी सुविधा रखी है। पहुंच गए जाकर के, पहुंचे जाकर के पहुंच गए धर्मपत्नी पास में, आंखों पर है। आप टाइम देखा, 1:30 बज रहे रात के। जमुना जी कैसे पार किया, जी कैसे यहाँ आए, बताया सब, बातचीत चली। बहुत सीरियस हो गई, धर्मपत्नी उनकी बहुत सीरियस हो गई। कहा जो क्या कहें, आपने जितना प्रेम हमारी इस हड्डी मांस के शरीर से किया है, अगर इतना प्रेम कहीं परमात्मा में होता तो तुलसी तुम कुछ और ही होती। आज ये हड्डी मांस के शरीर में इतनी निष्ठा, इतना प्रेम और ही होता तुम्हारे भाग्य में लिखा, फिर कुछ और ही तुम्हारे भाग्य में लिखा। आज भी इतनी परेशानी पूर्वक आए हैं, वो हमको इस प्रकार से जांच करके इसका संकेत कर दिया, कोई प्यार नहीं किया, कोई स्नेह नहीं किया, कोई अच्छे वचन नहीं दिए, कोई कपड़े नहीं है मेरे बदले के, देखो तुम भीगे हो, सूखे कपड़े पहन लो, तुरंत खड़े खड़े, ऐसी बात नहीं। तुमने 2 बातें बड़ी अच्छी तो संकेत किया, मन में तुझसे सोचने लगे था, जो वैराग्य दिखाया, हमारे प्रति स्नेह नहीं दिखाया तुमने इस समय पर, तो इससे संसार की स्थिति हमारे सामने आ गई कि जिसको याम चिंतयाम सत्यम वैसा भी रखता, जिसको मैं इतना सोचता था, इतना चाहता था, वो आज मेरे को खड़े खड़े एकदम डांट दिया, और डांटने हुआ समझा दिया, जाओ, और मेरे कपड़े तो नहीं बदले, हाल तो नहीं पूछा। रत्ना तुमने बहुत मेरा अपमान किया। दूसरे पक्ष में रत्ना तुम मेरी गुरु हो गई, आज मेरे को बड़ी अच्छी दिशा दे दिया है। अब हम जा रहे इसी जगह से जा रहे हैं, और न उधर जाएंगे जहां से आए हैं,
समझे बात? हमारी बात नहीं समझे? न वहां जाएंगे जहां से आए हैं और न यहाँ रुकेंगे, अब कोई तीसरा ही रास्ता ले रहे हैं। वो तुलसीदास जी ने कहा है, बड़ी मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात। माताओं भाइयों, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मार्मिक बात समझना जरा। संसार के सुखदेव जी अगर कहते तो बात माननी नहीं थी, क्योंकि बाबा को क्या पता संसार कैसा मीठा लगता है। अगर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते थे बात माननी नहीं थी, भीष्म पितामह कहते माननी बात नहीं थी। लेकिन एक संसार में अपने जीवन को स्वाहा करके वो घोषणा करता है कि राम 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 जी जौलो तू जपी है और तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। हे जीव अथवा हे जीव, जब तक तू राम 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 नहीं जपेगा, अहम ब्रह्म ब्रह्म जी जौलो तू जपी है तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों तापों से तू जलता रहेगा, क्या जलता रहेगा, तपता रहेगा। और सुरसरी के तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुरसर के तीर बिनु नीर दुख पाई है और सुर तब तरे तो दारिद्र सताई है। गंगा जी किनारे मरेगा प्यासे, गंगा जी किनारे खड़ा होगा हरिद्वार में, लेकिन तू मरेगा प्यासे, प्यास एक बूंद पानी तेरे को नहीं मिलेगा, गंगा जी किनारे संसार में होगा। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी तू दरिद्रता भोगेगा, गरीबी भोगेगा वहां पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके। और जागत बागत सपने में सुख सोई है और जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। चाहे जग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे चल रहा हो, फिर रहा हो, जन्म जन्म तक जुग जुग तक तू संसार में रोता ही रहेगा। संसार में रोगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत कष्ट संसार में, विचित्र स्थिति है। और छूटवे के जतन विशेष बांधो जाएगो, तुम ज्यों ज्यों छूटने का जतन करोगे तुम संसार से छूट जाएंगे और त्यों त्यों बहुत बहुत बंधोगे। और वही है विष भोजन जो सुधा सान खाएगा, अमृत सान करके खाएगा तो जहर बनेगा। ये संसार एक पॉइजनस प्लेस है, बहुत जहरीला स्थान है। यहाँ पर अगर तुम्हारी निगाह, अगर तुम्हारी दृष्टि, अगर तुम्हारी सुलझाव सुंदर है, ये नंदन बन हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर ये कुछ नहीं प्राप्त है तो तुमको बहुत कष्टकारक रहेगा। कहीं पर भी हो चिंता, टेंशन, शोक होता ही रहेगा, हर शोक होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में तुलसी तिलोक तिहु काल तोचे दीन को, राम नाम ही की जैसे जल मीन को। जैसे जल को मछली होती है, वो मछली जैसे जल होता है, तो मछली जैसे जल में जिंदा रहती है, ऐसे तू परमात्मा में जीवित और अजर अमर होगा। इसलिए राम 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 जी जौलो तून जपी है तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है, तिहु ताप तपी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे जी, अरे तुलसी, तू कहीं भी जाएगा संसार में शांति नहीं है। हमारी उस प्रेसी धर्म पत्नी जिसे बढ़ करके संसार में कोई हमारा नहीं था, जिसके लिए मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पण कर दिया, वो मेरे अभाव में मेरे को छोड़कर चली गई। जब मैं रात्रि पहुंचा इस तो क्या हमारे साथ में क्या हमको उपदेश दिया, क्या संकेत दिया, क्या भाव दिए, ये संसार। ऐसी स्थिति में राम 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 जी राम 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 जी जौलो तू जपी है तौलो तू कहूं जाए तीन ताप तपी है। इस संसार की ज्वाला में तू जलता ही रहेगा। इसलिए रख करके अंत में हम आपको बात बता रहे हैं, प्रेम से बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस संपूर्ण सत्संग का ये दो लाइनें आपको बता रहे हैं। क्या समझे? आप झोला भर रुपया लेकर के बैंक में गए, झोला बैंक में गिना गया 2,75,492 रुपए निकले। क्या समझे? और झोला भर के ले गए थे।
आप वहां से अपनी पासबुक लेकर के आए, तो पासबुक पर झोला भर रहता है या कुछ अंक रहते हैं? अंक रहते हैं। तो पढ़ लिया है, उसके कुछ अक्षर दे रहे बाद में है, इतने ले लेना, पासबुक पर लिख लेना अपने, क्या रहेंगे ये कुछ अक्षर हैं, अपनी पासबुक पर दिमाग में हृदय में लिख लेना, और बस बर्तन मांजो माताओ, और हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या रहेंगे? रोटी बनाओ, हरे राम झाड़ू लगाओ, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा महामंत्र है, इसमें ये नहीं कि नहा करके ही करना है, चाहे जैसे करो वैसे करो, पूरी छूट इसमें है। भाइयों सज्जनों, काम करते रहो, हरे राम राम, रजिस्टर्ड है ये, वेद मंत्र है ये, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तुम्हारी पासबुक माने हृदय और मस्तिष्क में इतनी देर का सत्संग जो है उसको कुछ अंकों में लिख दिया है। इसको आप देखते रहना कि हाँ इतना हमारे पास में ये पासबुक पर ये लिखा हुआ है, और इसको पढ़ते रहना, बस सब पूरा सत्संग इसी में मिलता जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की एक बार और बोल लो प्रेम से। अब ये तुम बोलो सब लोग, हम फिर तुम्हारे बाद में बोले, तब तो जाने पढ़ लिया तुमने। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। जो गलत बोल गए लोग, ये मंच वाले सब गलत बोल गए, तुम लोग सही हो, मंच वाले सब गलत बोल गए। हम कहा था ना कि तुम बोलोगे, बोलवाओगे, हम लोग बोलेंगे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझ गए? आप लोग याद कर लिए, बस इतनी बात याद रखना माताओं, बच्चों, भाइयों, बस समझ लो कि तुम्हारी पासबुक माने अंतःकरण में, हृदय में, दिमाग में, दिल में ये अंक लिख गए हैं, इनको पढ़ते रहना और तुम धनवान रहोगे, बढ़िया रहोगे। सच्चिदानंद भगवान की जय।